हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि बीपीएससी में त्रिकोणमिति से अधिक सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है ना सूत्र पढ़ लेते हैं। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये कोण जो होता है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है ये होता है कर्ण। इसको हम लोग H से सूचित करते हैं। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, HYPOTENIOUS, हाइपोटेनियस। और उसके बाद ये जो होता है ये थीटा होता है, और थीटा के सामने का जो भुजा होता है इसको हम लोग कहते हैं लंब। इसको P से सूचित किया जाता है। ये है परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका आधार। ये हो गया आधार। इसको हम लोग B से सूचित करते हैं, इसको कहते हैं बेस। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो इसका सूत्र थोड़ा सा देखेंगे। सूत्र क्या है सो देखिए। सबसे पहले इसमें देखिए साइन थीटा, नंबर 1 क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। इसी को हम लोग लिखते हैं P बट्टे H। उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो ये हो गया आधार। आधार को आप लोग क्या कहिएगा? B, आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद देखिए टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो P बट्टे B। अब देखिए 3 को फॉर्मूला हो गया। इसी तीनों को हम क्या करेंगे, तो उल्टा कर देंगे। अब देखिए नंबर 4, अभी यह टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक इसका उलट जाएगा, B बट्टे कितना हो जाएगा? P। अगला हो जाएगा कॉस। कॉस का उल्टा हो जाता है क्या? सेक। तो सेक थीटा हो जाएगा, कॉस का है B बट्टे H, तो सेक का हो जाएगा H बट्टे B। उसके बाद आ जाइए साइन। देखिए साइन का क्या है फॉर्मूला? P बट्टे H, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा H बट्टे P। ये बेसिक फार्मूला हो गया। इसके बाद अब आइए इधर, एक होता है फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो जाता है 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, साइन को रख लेते हैं, कॉसेक को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इजकल टू 1 बट्टे कॉसेक थीटा। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, जिस तरह से कॉसेक को उधर भेज दिए के नीचे, तो अब हम कॉसेक को रखेंगे। तो कॉसेक थीटा साइन जाएगा उधर, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसके बाद आ जाइए, ये था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। उसी तरह क्या होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इसका भी फॉर्मूला आगे बनेगा। तो कॉस को रखेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये 1 बटे क्या हो जाएगा? सेक थीटा। फिर हम सेक को रखेंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। फिर इसके आगे आप बढ़िएगा तो एक हो जाएगा आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो गया। अब आइए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या होता है? 1 होता है। तो अब टेन थीटा को यहाँ रखिएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये चल जाएगा उधर, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 1 बट्टे कॉट थीटा। अब कॉट को रखिएगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे टेन थीटा। तो ये आपका हो गया बेसिक फॉर्मूला, जिसका हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। अब इससे आगे बढ़िए, इधर आइए।
एक फॉर्मूला और है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। ठीक है, अब इसी को उलट दीजिएगा, जैसे कॉस ऊपर कर दीजिए कॉस थीटा और नीचे कर दीजिए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो गया, या तो टेन थीटा बराबर बोलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन थीटा, या इधर से बोलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, या कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा, इसका फॉर्मूला अभी क्या होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ रहे हैं, तो इसको जो तोड़ेंगे हम, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, एक बटे कॉसेक थीटा, और एक बटे कॉस का उल्टा सेक थीटा। अब इसको उलटिएगा तो ये हो जाएगा सेक ऊपर जाएगा, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। आप ई किसका मान हो जाएगा, टेन थीटा का, किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। तो यहाँ आपको यहाँ क्या पता चला इतना से, तो इतना से आपको ये पता चला कि अगर कहीं पे सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा दिया रहे तो ये भी समझना है कि ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर इसी का उल्टा इस तरह से दिया रहे कि कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, अगर ऐसा दिया रहे कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। चलिए इससे आगे और बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अब क्या है कि अगर आपको कर्ण निकालना हो तो ये हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, और कर्ण पर से अगर यहाँ अगर रूट लगा स्क्वायर लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है। तो अगर हम इस पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट। तो इधर लिखा जाएगा कर्ण, और इधर हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इससे आपका तीन फार्मूला याद रखना है जो ज़रूरत होगा। तो कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक ये हो जाएगा पी निकालने के लिए, तो इसमें क्या होगा कि एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक ये बी निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा आपको एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये तीन फार्मूला आपको क्या करना है, तो याद रखना है। और ये भी बात है ट्रिपलेट, थोड़ा सा ट्रिपलेट भी याद रखना है जो कि हमको शॉर्टकट में बनता चला जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, तो कुछ सवाल ले रहे हैं। और सवाल ले रहे हैं, देखिए पहला सवाल हम क्या ले रहे हैं, सो देखिए सवाल हम लिए हैं पहला कि यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम देखिए बना रहे हैं, यहाँ क्या है कि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, इसको ले आइए साइन के नीचे, तो ये हो जाएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर रूट 3। अब देखिए साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है टेन थीटा, और ये रूट 3 टेन में कितना डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान। तो ये 10 से 10 क्या होगा, गया। तो हमको किसका मान निकालना है, तो साइन का और कॉस का। आ जाइए, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए आपको मान कितना निकला है, थीटा का मान निकल गया आपको कितना, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह यहाँ भी 60 डिग्री रखेंगे, यहाँ भी 60 डिग्री। तो यहाँ अगर थीटा की जगह मान लीजिए 60 डिग्री रख रहे हैं, यहाँ भी थीटा की जगह अगर 60 डिग्री रखना है, तो ये साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, रूट 3/2, और कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। यही हो गया आपका आंसर, रूट 3/2 और 1/2, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर।
देखिए आपको हम कुछ ट्रिपलेट बता दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि एक साइड दिया है ए और एक साइड दिया है बी। एक साइड ए दिया है, एक साइड बी दिया है, और एक साइड दे दिया है आपको √a² प्लस b²। इसमें क्या करना है कि ये जो बड़ा वाला साइड हो जाएगा ये आपका h हो जाएगा, और इस दोनों में से एक हो जाएगा p और एक हो जाएगा b। इस तरह से आप एक और देख लीजिए कि मान लीजिए a² माइनस b² दिया है, एक दिया है 2ab और एक दे दिया है आपको a² प्लस b²। तो इस ट्रिपलेट में क्या याद रखना है, ये आपका h हो जाएगा बड़ा वाला, और उसके बाद इसमें से एगो को a और एगो को p और एगो को b आप रख सकते हैं। इसी तरह से एक और देख लीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगा तो फिर निकाल के दिखाएंगे भी। एक हो गया a² माइनस 1 और एक हो जाएगा 2a, एक हो जाएगा a² प्लस 1। ठीक है, इसमें ये आपका h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए सवाल पे, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका है, यदि साइन थीटा बराबर x² माइनस y² बटे x² प्लस y² हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ पे कि ये साइन थीटा है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे h। अब देखिए ये हो गया आपका p, ये हो गया h, ये हो गया h। अब आपको चाहिए b, आपको क्या चाहिए b। देखिए इस तरह का आपको एक ट्रिपलेट हम अभी बताए थे, यहाँ पर देखिए a² माइनस b² 2ab और a² प्लस b²। तो बड़ा वाला क्या हो गया h, प्लस वाला यहाँ भी देखिए प्लस वाला क्या हो गया h, ऊपर वाला क्या हो गया p। तो आपको इसमें b क्या पता चल जाएगा, 2ab। तो यहाँ पर b क्या पता चल जाएगा, तो 2xy, ये हो गया आपका कौन चीज़, b। अब हमको चाहिए क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे b। अब देखिए p आपका क्या है, x² माइनस y², b क्या है 2xy, ये हो गया आपका आंसर। अगर किसी को लगे कि b हम निकालेंगे कैसे, b हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए b बराबर आपका फॉर्मूला होता है h² माइनस p का स्क्वायर। आइए आगे बढ़िए, ये हो गया रूट। आपका h कितना था देख लीजिए यहाँ पर, तो h ये है आपका x² प्लस y², तो ये हो गया x² प्लस y² का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ माइनस p कितना था, तो x² माइनस y², इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए, ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका कि a², तो a² का स्क्वायर, तो a का x का पावर 4, फिर प्लस b², तो y² का स्क्वायर y का पावर 4, फिर प्लस 2ab, तो 2 ये हो गया a, ये हो गया b, फिर माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² का स्क्वायर तो 4, प्लस ये हो जाएगा b² का स्क्वायर तो y का पावर 4, फिर ये हो जाएगा माइनस 2a और b। ठीक है, अब एक स्टेप और आ जाइए आगे, तो ये हो गया आपको x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस यहाँ है, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस में x का पावर 4 प्लस में x का पावर 4 कट गया, माइनस में x का पावर 4 प्लस में y का पावर 4 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूगो x² y², यहाँ दूगो x² y², तो ये आपका बच जाएगा कितना, रूट में 4 को x² y²। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, x पर से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा x, y पर से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा y। तो आप देख लिए कि हमारा ये क्या निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा b निकल गया। इस तरह से हम फार्मूला से निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो ट्रिपलेट से आप अगर याद रखते हैं तो आसानी से बन जाएगा।